हेलो स्टूडेंट्स। आज हम 8th क्लास के हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 5 का पार्ट 3 पढ़ेंगे। विषय है फ्रॉम मेरठ टू दिल्ली। ऑन 29th March 1857 a young soldier Mangal Pandey was hanged to death for attacking his officer in Barakpur। 29 मार्च 1857 को युवा सिपाही मंगल पांडे को बैरकपुर में अपने ऑफिसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया गया। समडे चंद दिनों बाद सम सिपाही ऑफ रेजिमेंट एट मेरठ रिफ्यूज टू डू द आर्मी ड्रिल यूजिंग न्यू cartridges which were suspected of being coated with the fat of cows and pigs। तो कुछ दिनों बाद मेरठ में तैनात कुछ सिपाहियों ने नए कारतूसों के साथ फौजी अभ्यास करने से मना कर दिया। तो क्योंकि जो उन्हें लगता था कि उन कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया था। 85 सिपाही वर डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विस एंड सेंटेंस्ड to 10 years in jail for disobeying their officer. This happened on 9 May 1857। तो 85 सिपाहियों को नौकरी से निकाल दिया गया। उन्हें अपने ऑफिसरों का हुक्म न मानने के आरोप में 10-10 साल की सज़ा सुनाई गई है। 9 मई 1857 की बात है। द रिस्पॉन्स ऑफ The other Indian soldier in Meerut was quite extraordinary. On 10 May, the soldier marched to the jail in Meerut and released the imprisoned sepoys। मेरठ में तैनात दूसरे भारतीय सिपाहियों की प्रतिक्रिया बहुत ज़बरदस्त रही। 10 मई को सिपाहियों ने मेरठ की जेल पर दावा बोलकर वहां बंद सिपाहियों को आज़ाद करा लिया। दे अटैक्ड एंड किल्ड ब्रिटिश ऑफिसर्स। उन्होंने अटैक किया और ब्रिटिश ऑफिसर्स को मार दिया गया। दे कैप्चर्ड गन। उन्होंने उनकी बंदूकें छीन ली। एंड एमिनेशन और एमिनेशन जो सामान था वो छीन लिया। And set fire the building and properties of the British and declare war on the Ferengis। तो उन्होंने क्या किया, उनकी बंदूकें छीन ली, जो भी जो गोला बारूद था वो अपने कब्जे में ले लिया। अंग्रेज़ों की इमारतों और संपत्ति को आग के हवाले कर दिया। उन्होंने फिरंगियों के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। दी सोल्जर्स वर determined to bring an end to their rule in country। तो सिपाहियों ने पक्का निश्चय किया कि अब हम इनका जो शासन है अपने देश में से ख़त्म कर देंगे। बट हु वुड रूल लैंड इंस्टेड। परंतु इनके जाने के बाद शासन कौन संभालेगा। द सोल्जर से had an answer to this question। the मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर। तो इनके बाद शासन कौन चलाएगा। सिपाहियों ने इसका जवाब ढूंढ लिया। वे मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को देश का शासन सौंपना चाहते थे। स्पाइज द मेरठ रोड ऑल नाइट ऑफ 10 मई टू रीच दिल्ली इन द अर्ली हावर्स नेक्स्ट मॉर्निंग। तो जो सिपाही थे, सिपाहियों की टोली 10 मई की रात को घोड़ों पर सवार होकर सुबह सवेरे दिल्ली पहुंच गए। एज न्यूज ऑफ देयर अराइवल स्प्रेड द रेजिमेंट्स स्टेशनड इन दिल्ली आल्सो रोज अप इन रिबेलियन। तो जैसा ही उनके आने की खबर फैली, दिल्ली में तैनात टुकड़ियों ने भी बगावत कर दी। against British officer were killed। British officer were killed
दोबारा से फिर वे अंग्रेज ऑफिसरों को मार दिया गया। आर्म्स एंड अम्यूनिशन सीज्ड, जो उनका जो भी गोला जो सामान था वो कब्जे में कर लिया। बिल्डिंग सेट ऑन फायर, और बिल्डिंग्स पर आग लगा दी। ट्रिम्फेंट सोल्जर गैदर अराउंड द वॉल्स ऑफ रेड फोर्ट वेयर द बादशाह लिव्ड, जहाँ पे बादशाह रहते थे वहाँ लाल किले के चारों तरफ इन विजयी सिपाहियों ने घेरा डाल दिया, घेर लिया। डिमांडिंग टू मीट हिम, और उनके से मिलने की डिमांड की। द एम्परर was not quite willing to challenge the mighty British power, but the soldier persisted। जो मुगल सम्राट था बहादुर शाह जफर, उसने अंग्रेज़ों के खिलाफ इतनी बड़ी ताकत के साथ दो हाथ लेने से मना कर दिया, परंतु सैनिक भी अड़े रहे। They forced their way into the palace and proclaimed बहादुर शाह जफर as their leader। वे ज़बरदस्ती महल में घुस गए और उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया। The aging emperor had to accept this demand। बूढ़े बादशाह को सिपाहियों की ये मांग माननी पड़ी। He wrote letters to all the chiefs and rulers of country to come forward and organize a confederacy of Indian state to fight the British। तो उसने आखिरकार उन्होंने देश भर के मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने का आह्वान किया। दिस सिंगल स्टेप टेकन बाय बहादुर शाह हैड ग्रेट इम्प्लीकेशंस। तो बहादुर शाह के इस एकमात्र कदम के गहरे परिणाम सामने आए। द मुगल डायनेस्टी हैड रूल्ड ओवर ए वेरी लार्ज पार्ट ऑफ द कंट्री। जो मुगल थे अंग्रेज़ों से पहले देश के एक बहुत बड़े हिस्से पर इनका साम्राज्य होता था। मोस्ट स्मॉलर रूलर एंड chieftains controlled different territories on behalf of the मुगल रूलर्स। तो जो ज़्यादातर जो छोटे शासक थे रजवाड़े मुगल बादशाह के नाम पर ही अपने इलाके का शासन चलाते थे। Threatened by the expansion of British rule, many of them felt that if the Mughal emperor could rule again, they too would be able to rule their own territories once more under Mughal authority। तो ब्रिटिश शासन के विस्तार से भयभीत ऐसे बहुत सारे शासकों को लगता था कि अगर मुगल बादशाह दोबारा शासन स्थापित कर लें तो मुगल आधिपत्य के दोबारा अपने इलाके का शासन बेफिक्र होकर चलाने लगेंगे। ब्रिटिश हैड नॉट एक्सपेक्टेड दिस टू हैपन। जो ब्रिटिश थे अंग्रेज थे उन्हें इस घटना की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। They thought the disturbance caused by the issue of the cartridges would die down। जो ये कारतूसों की जो समस्या इशू है ये थोड़े समय के बाद ख़त्म हो जाएगा। बट परंतु बहादुर शाह जफर्स डिसीजन टू प्लेस द रिबेलियन चेंज्ड द एंटायर सिचुएशन ड्रामेटिकली। परंतु जो बहादुर शाह जफर था उसने बगावत को अपना समर्थन दे दिया तो स्थिति रातों रात बदल गई। ऑफन व्हेन पीपल सी एन अल्टरनेटिव पॉसिबिलिटी दे फील इंस्पायर्ड एंड एंथुसियास्ड
It gives them the courage, hope and confidence to act. अक्सर ऐसा होता है कि जब लोगों को कोई रास्ता दिखाई देने लगता है तो उनका उत्साह और साहस बढ़ जाता है। इससे उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत और उम्मीद आत्मविश्वास मिलता है। तो ये था आज तक का, इतना ही काफ़ी है। आगे दूसरी वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।